पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार तो इस बार एनडीए का होगा और मुझे लगता है कि चूंकि चिराग पासवान जी इस बार एनडीए में हैं तो हम 225 के लक्ष्य को प्राप्त करने जा रहे हैं। 225 से ज़्यादा विधानसभा की सीटें जीतेंगे, प्रधानमंत्री जी को देंगे, मुख्यमंत्री जी को देंगे और यहाँ पर एनडीए की सरकार बनेगी। सिद्ध रूप से सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने और बिहारियों का वोट लेने आए हैं, बिहारियों को कुछ देने नहीं आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं सुमित आपके साथ। जमुई के सांसद अरुण भारती आज जमुई पहुंचे हैं। अभी नवरात्रा का उत्सव चल रहा है और नवरात्रा उत्सव में ही दिव्यांगों को बड़ा उपहार देते हुए नजर आए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वृद्ध जो दिव्यांग हैं उनको व्हील चेयर प्रदान किया जा रहा है, जिसके तहत इनको बड़ा लाभ जो है वो जमुई के सांसद के द्वारा दिया गया है। हालांकि आपको मैं बता दूं कि अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव को लेकर जो है इनकी जो पार्टी है वो दावे कर रही है और बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उनको मिल सके उसका प्रयास जो है एलजेपी-आर की जो पार्टी है वो कर रही है। और इसी मामले में अरुण भारती ने बड़ा बयान दिया है और जो एनडीए गठबंधन के सीट बंटवारे को लेकर जो गुत्थम गुत्थी चल रही है एनडीए गठबंधन में, उसको लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं अरुण भारती, आइए सुन लीजिए इस वीडियो में। बिहार तो इस बार एनडीए का होगा और मुझे लगता है कि चूंकि चिराग पासवान जी इस बार एनडीए में हैं तो हम 225 के लक्ष्य को प्राप्त करने जा रहे हैं। 225 से ज़्यादा विधानसभा की सीटें जीतेंगे, प्रधानमंत्री जी को देंगे, मुख्यमंत्री जी को देंगे और यहाँ पर एनडीए की सरकार बनेगी। एक जिम्मेदार गठबंधन के सहयोगी होने के तौर पर हम उन सीटों के बारे में बात करेंगे जहां हम 100% स्ट्राइक रेट से सीटें जीतेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि आप हमें 60 सीटें 70 सीटें दे दीजिए, जिसमें से हम मात्र 25 और 30 सीटें जीत करके आएंगे। हम जो भी सीटें लेंगे वो 100% स्ट्राइक रेट से जीत करके ही आएंगे। लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, पिक्चर साफ नहीं हो रहा है, न सीट का बंटवारा हो रहा है, न तो सीटों की संख्या का कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है। देखिए, एनडीए में बातचीत चल रही है और चुनाव प्रभारी अभी धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय मंत्री, साथ में सीआर पाटिल जी और केशव प्रसाद मौर्य जी नियुक्त किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि अब सही समय आ गया है जब इस पर भी अब अंतिम फैसला, क्योंकि बातचीत तो चल रही है लेकिन अब अंतिम फैसला आ जाएगा और हम लोग चाहेंगे कि गठबंधन में उन सीटों का चुनाव, अपनी बात को रख कर के उन सीटों का चुनाव करें जहां हम 100% स्ट्राइक रेट के साथ यह सीटें जीत करके अपने नेता को दे सकते हैं। फिर भी अगर देखा जाए तो एलजेपी-आर कितनी सीटें चाहेंगे? स्ट्राइक रेट 100% कितने सीटें पर है? देखिए, आपको याद होगा 2020 में जब हम लोग अलग चुनाव लड़े थे, गठबंधन से अलग जाकर किसी और गठबंधन में नहीं गए थे, अकेले चुनाव लड़े थे, क्योंकि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो 2000 से पार्टी के साथ सक्रिय हैं, कठिन समय में भी साथ रहे थे, उन सब की भी भावना होती है कि चुनाव लड़ करके जनप्रतिनिधि बन करके जनता की और पार्टी की सेवा की जाए। उस समय उनकी भावनाओं को ध्यान में रख करके अपने सारे कार्यकर्ताओं को समाहित किया गया था, उनको टिकट दिया गया था चुनाव लड़ने के लिए। गठबंधन में रहते हुए आज भी कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं कि वो हर जगह से, अलग अलग जगह से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनकी इन सभी भावनाओं का सम्मान है और बिहार के प्रभारी होने के तौर पर उनकी भावनाओं को संभावनाओं में बदलना ही मेरी प्राथमिकता होगी। अपने लोकसभा पर देखा जाए तो 6 सीटें हैं, आप कहाँ दावेदारी कर रहे हैं? आप अपने लोकसभा सीट में कुछ सीटें हैं जहां हम लोग लोकसभा में चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें, अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को संभावनाओं में बदलें और जब सही समय होगा तो इन सीटों पर भी बात की जाएगी। अरुण जी, चर्चा इस बात की है कि सिकंदरा सीट पे आपने दावा किया है और आप डिप्टी सीएम बनने के लिए स्वयं उस सीट पे चुनाव लड़ेंगे। देखिए, पार्टी के कार्यकर्ता होने के तौर पर हर पार्टी के बड़े आयोजन में हम लोग ये शपथ लेते हैं कि पार्टी जो भी हम लोगों को दायित्व देगी, जिम्मेदारी देगी, उसको हम लोग सहर्ष कबूल करेंगे, स्वीकार करेंगे और उस पर कार्य करेंगे। और जहाँ तक रही सिकंदरा विधानसभा सीट की बात, तो जैसा मैंने पहले कहा कि अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को संभावनाओं में बदलना ही मेरी प्राथमिकता रहेगी और सिकंदरा को लेकर के प्रबल संभावनाएं हैं। तो सिकंदरा ले रहे हैं आप? प्रबल संभावनाएं हैं। लेकिन अरुण भारती जी, मांझी जी ने कहा है कि हम उस सीट को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए नहीं छोड़ेंगे कि प्रफुल्ल मांझी उनके वफादार सिपाही हैं और जब विश्वास मत विधानसभा में पेश किया जा रहा था तो 10 करोड़ के ऑफर को उन्होंने ठुकरा दिया था। इसलिए हम कतई सिकंदरा सीट को नहीं छोड़ने जा रहे हैं।
देखिए, किस सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा ये गठबंधन के बड़े नेता मिलकर ही तय करेंगे। इसीलिए गठबंधन में जहाँ भी अभी एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुए हैं और लोगों ने अपने प्रिय लोगों को प्रत्याशी बनाने की जो मुहिम चलाई है, यह तब तक सार्थक नहीं होगी जब तक ये गठबंधन के आधिकारिक उम्मीदवार नहीं होते हैं, और यह तब तक तय नहीं होगा जब गठबंधन में आपसी सहमति और फैसला नहीं हो जाता है। तब तक मुझे लगता है कि हर गठबंधन के दल का हर उम्मीदवार जो वहाँ चुनाव लड़ता है, सबकी प्रबल संभावनाएं हैं। अच्छा, एन वक्त के चुनाव के वक्त जिस तरह प्रशांत किशोर आपके एनडीए घटक दल के मंत्रियों पर, नेताओं पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और नीतीश कुमार खामोश हैं, ऐसे में क्या कहेंगे? उनको सामने आके जवाब देना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि जिन्होंने आरोप लगाया है प्रशांत किशोर जी और उनकी तरफ से, और जिनके ऊपर आरोप लगाया है, ये उनके बीच का मामला है। हम लोगों को उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि हमारी पार्टी का साफ मानना है कि प्रशांत किशोर जी ऐसी कौन सी संवैधानिक पद पर रहे हैं जिनका नीति, जिनका पॉलिसी, जिनका कार्यकलाप का आप विरोध करना चाहेंगे? ऐसे बिहार के किस पद पर दायित्व पर रहे हैं? ऐसी कौन सी योजनाएं, परियोजनाएं हैं जिनको लेकर के, उनकी कार्यान्वयन को लेकर के आप उनका विरोध करेंगे? आप उनका ये विरोध ही नहीं करेंगे। जिस तरह से लोगों के मन में आ रहा है, बार बार हम लोगों से सवाल पूछा जाता है, तो हमारा साफ कहना है, हम लोग किसी पे पर्सनल अटैक नहीं करते हैं, हम नीतियों पर विरोध करते हैं। आप प्रशांत किशोर जी की बिहार को लेकर के उनकी संभावनाएं हैं, जो वो बिहार के लिए करना चाहते हैं, अगर बिहार के युवा वापस आकर के बिहार में बिहार की बेहतरी के लिए, विकास के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उसका स्वागत होना चाहिए। ऐसी आप प्रशांत किशोर जी की एक नीति बताइए जिसका मैं विरोध करूं। नहीं, सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। सवाल मेरा ये है कि प्रशांत किशोर ने जिस तरह तथ्यों के आधार पर आरोप लगाया है, नीतीश कुमार की यूएसपी रही है करप्शन, एंटी करप्शन, जीरो टॉलरेंस करप्शन को लेके, और तेजस्वी पर जब आरोप लगा था तो तेजस्वी से जवाब मांगा गया था और गठबंधन टूट गई थी 2017 में। तो जब अशोक चौधरी और अन्य नेताओं पर आरोप लग रहा है तथ्य के आधार पे, तो क्यों खामोश हैं और आगे क्यों नहीं? कहाँ खामोश है? गठबंधन के जो बड़े नेता हैं, जहाँ भी आरोप लगे हैं वहाँ उनकी पार्टी के नेताओं का ही जो बड़े प्रवक्ता है, उनका ही जवाब आया है कि भाई आपको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। ऐसे भी हमारी पार्टी का भी मानना है कि ये उनके बीच का मामला है और जिनके ऊपर आरोप लगा है उनको आकर के स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। और जहाँ तक हमारी पार्टी का रहा है, हम लोग किसी के ऊपर व्यक्तिगत अटैक नहीं। मैं अगर फिर से कहना चाहूँगा, बिहार के जो भी युवा बाहर से आकर के, जो जंगल राज के समय बाहर गए थे, अगर आकर के बिहार में काम करके बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि ये बिहारी फर्स्ट जो विज़न है हमारे नेता का, उसी को आगे बढ़ाने का काम है, ऐसे में उन नवयुवकों का स्वागत होना चाहिए। उनका विरोध तब होना चाहिए जब उनकी कोई नीति ऐसी रही हो जो बिहार के पक्ष में नहीं रही हो। आप प्रशांत किशोर जी की एक नीति मुझे बताइए जिसका हम लोग विरोध करें। जो उनकी भावना है बिहार को लेकर के, जो उनकी भावना है बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए, लेकर जाने के लिए, यहाँ की मूलभूत जो समस्याएं हैं उसके बारे में बात करते हैं, बिहार को कैसे आगे ले जाना है वो बात करते हैं। वही बात हमारे नेता भी करते हैं। तो हमारे नेता का अगर इस बात को लेकर के स्वागत होता है तो प्रशांत किशोर जी का भी स्वागत होना चाहिए। तालमेल होगा क्या दोनों लोगों का, मतलब जन स्वराज और एलजेपी? देखिए, हम आज के एनडीए गठबंधन में हैं और बड़ी मजबूती से हैं। जो राजनीति है वो संभावनाओं का खेल है। भविष्य के बारे में कोई नहीं जानता है, भविष्य में देखिए क्या होता है। लेकिन आज के दिन में हम एनडीए में मजबूती से बने हुए हैं और प्रशांत किशोर जैसे जो भी युवा आकर के बिहार के लिए, बिहार की बेहतरी के लिए काम करना चाहेंगे, उन सभी का लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास स्वागत करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपकी पार्टी मानती है कि अशोक चौधरी या अन्य नेताओं को सामने आके जवाब देना चाहिए? ये बताइए ना। देखिए, गठबंधन के जब बड़े नेता ही नहीं कह दिया कि जिनके ऊपर आरोप लगा है वो आकर के सफाई दें, तो हम जैसे छोटे लोग जो बड़े नेता कहते हैं उसका अनुसरण करेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, सीमांचल में ओवैसी की एंट्री हुई है, 4 दिनों से लगातार सीमांचल में है और उनका कहना, उनका बयान आया है कि एनडीए की सरकार बनेगी, अगर बन भी जाती है तो मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। देखिए, मुझे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है कि ओवैसी जी क्या कहते हैं, एआईएमआईएम क्या कहती है। फ़र्क ये पड़ता है
कि वो यहाँ आ कर के लोकतांत्रिक मूल्यों का कितना पालन करते हैं, क्योंकि जहाँ पर हैदराबाद में और जहाँ उनके लोग चुनाव जीतते हैं, जिस तरह से चुनाव जीतते हैं, उन सभी चीज़ों का यहाँ अनुसरण ना हो, लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर चुनाव हो और वो लोकतांत्रिक तरीके से ही चुनाव बनाए। और जो भी एनडीए का सरकार बिहार में बनाने की बात करता है, हम लोग उन सभी का स्वागत करते हैं। अच्छा, कल 75 लाख महिलाओं जीविका से जुड़ी महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपया गया। कल ही प्रियंका गांधी की रैली थी, कल बिहार दौरा था, उन्होंने कहा 10 हज़ार रुपया तो झुंझुना है, इससे क्या होने वाला, ये तो चुनाव के वक्त वोट लेने के लिए दिया गया है। देखिए, कल लगभग 75 लाख महिलाओं को उनके खाते में जो 10-10 हज़ार रुपये दिए गए हैं, ये हमारे नेता चिराग पासवान जी का जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन है, उसी का एक अंश आप धरातल पर उतरते हुए देख रहे हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग बहुत इसके लिए आभार प्रकट करते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ यह बताना चाहेंगे कि कांग्रेस की प्रियंका गांधी जी, अपनी दादी के समय उनको एक स्लोगन दिया गया था, गरीबी हटाओ। आज तक वो गरीबी नहीं हटा पाए, लेकिन अगर एनडीए की सरकार गरीबों की राह को आसान करने के लिए जो भी सहायता देती है, उस पर सवाल उठाते हैं, तो हम लोग तो उनके पूरे के पूरे गरीबी हटाओ नीति पर ही सवाल उठाते हैं। उनको भी सोचना चाहिए। ये इतना बात करने के बाद भी राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी यहाँ पर बिहार के लोगों को राहत नहीं, सिर्फ चुनाव का वोट लेने आए हैं, देने कुछ नहीं आए हैं। और इनकी बिहार को कुछ देने की अगर भावना होती तो जिस दिन वोटर अधिकार यात्रा शेखपुरा से गुजर रही थी, उस दिन शेखपुरा में बाढ़ आया हुआ था और हम लोग बाढ़ पीड़ितों को राहत देने का कार्य कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी जी ने यह मुनासिब नहीं समझा कि वो भी आकर वहां हाथ बटाएं। वो सिद्ध रूप से सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने और बिहारियों का वोट लेने आए हैं, बिहारियों को कुछ देने नहीं आए हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं सांसद अरुण भारती। उन्होंने जमुई लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 2 सीटों को लेकर वो दावा कर रहे हैं कि कम से कम उनके लोकसभा सीट क्षेत्र में कम से कम 2 सीट जो है वो एलजेपी को मिले। साथ ही प्रशांत किशोर के बयान, जो कि प्रशांत किशोर ने हाल ही में बयान दिया था कि जो जदयू के कुछ नेता हैं और जो भाजपा के नेता हैं, उनके ऊपर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। और प्रशांत किशोर की जो भी मांग है, जो भी जांच की बात कही जा रही है, भ्रष्टाचार का जो आरोप उनके द्वारा लगाया जा रहा है, उसका कहीं ना कहीं समर्थन देते हुए दिख रहे हैं सांसद अरुण भारती। साथ ही उनकी जो विचार है, उनका जो प्रशांत किशोर की जो मांग है और जो एक विज़न बिहार के लोगों को वो दिखा रहे हैं, उसका भी समर्थन करते नजर आए हैं सांसद अरुण भारती। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।